आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो बिल्कुल रहस्य, आस्था और हैरान कर देने वाले तथ्यों का पूरा एक संसार है। जरा सोचकर देखिए, भारत का एक ऐसा मंदिर जहां देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, जहां ये माना जाता है कि देवी को मासिक धर्म यानी पीरियड्स आते हैं, और उस दौरान वहां की नदियां और तालाब बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी में स्थित बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कामाख्या देवी मंदिर की। अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि आखिर ये पानी लाल क्यों हो जाता है। देखिए, हर साल जून के महीने में यहाँ अंबुबाची मेला आयोजित होता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब होती है जब उस दौरान वहां से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बिल्कुल गहरे लाल रंग का हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है? यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारी पौराणिक मान्यता है जो इस लाल रंग को देवी के मासिक धर्म और सृजन की एक पवित्र स्त्री ऊर्जा का प्रतीक मानती है। लोगों का गहरा विश्वास है कि ये सीधे तौर पर देवी की शक्ति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ठोस वैज्ञानिक तथ्य भी खड़ा है। विज्ञान कहता है कि नदी के आसपास की जो चट्टानें हैं उनमें आयरन ऑक्साइड यानी लौह तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जब मॉनसून की तेज बारिश का पानी इन चट्टानों से गुजरता है तो आयरन ऑक्साइड उसमें घुल जाता है, और बस इसी वजह से पानी लाल दिखने लगता है। सोचिए कैसे एक ही जगह पर आस्था और विज्ञान बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा इन पौराणिक कथाओं और रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन कामाख्या को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कालिका पुराण के अनुसार इसकी एक बहुत रोचक कहानी है। जब देवी सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत भव्य यज्ञ किया तो उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से आहत होकर देवी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब शिवजी को ये पता चला तो वो इस घटना से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सती के मृत शरीर को उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे सती के शरीर के अलग अलग टुकड़े हो गए। और सबसे अहम बात, जहां देवी सती का योनि भाग गिरा वही जगह नीलाचल पर्वत थी। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज वहां देवी की पूजा उनकी योनि के रूप में होती है, जिसे जीवन के सृजन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहाँ की एक और बहुत ही फेमस कथा है, नरकासुर की अधूरी सीढ़ी। असुर राजा नरकासुर माता का एक बहुत बड़ा भक्त था, और पता है उसने क्या किया? उसने माता के सामने सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अब देवी ने शर्त रखी कि ठीक है, अगर तुम एक ही रात में नीलाचल पर्वत की चोटी तक सीढ़ी बना दो, वो भी सुबह मुर्गे की बांग से पहले, तो मैं विवाह कर लूंगी। नरकासुर लगभग सफल होने ही वाला था, लेकिन तभी माता ने अपनी शक्ति से एक मुर्गे को वक्त से पहले बांग देने पर मजबूर कर दिया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वो हार मान गया। आज भी अगर आप वहां जाएं तो उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मेखलाउजा पथ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर अब थोड़ा इस मंदिर के निर्माण और विध्वंस के वास्तविक इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर इतिहास को देखें तो सबसे पहले 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच पाल वंश ने इसका निर्माण शुरू किया था। लेकिन इसके बाद एक काफी अंधकार भरा दौर आया। 1598 से लेकर 1498 से 1500 के बीच बंगाल के सुल्तान के सेनापति कलापहाड़ ने इस मंदिर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, और काफी सालों तक ये जगह सिर्फ एक खंडहर बनी रही। फिर 17वीं शताब्दी में अहोम वंश ने इस क्षेत्र को वापस अपने कब्जे में लिया। 1667 के आसपास राजा चक्रध्वज सिंघा ने इसका आंशिक पुनर्निर्माण कराया, और फाइनली 1751 से 1769 के बीच राजा राजेश्वर सिंघा के शासनकाल में इस मंदिर को उसका पूर्ण और भव्य रूप वापस मिल गया, जो स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं। अब आते हैं इस जगह के एक ऐसे पहलू पर जिसने इसे सच में अलग बनाया है, तंत्रा और बलि प्रथा। पता है, कामाख्या मंदिर इन 10 महाविद्याओं की सबसे बड़ी सिद्ध भूमि है। यही वजह है कि देश और दुनिया भर से अघोरी और तांत्रिक यहाँ अपनी गुप्त सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये साफ दिखाता है कि ये जगह बाकी आम मंदिरों जैसी बिल्कुल नहीं है।
ये एक्चुअली शक्ति और तंत्र साधना का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल केंद्र है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ के एक श्राप के बाद यहाँ पूजा का पूरा तरीका ही बदल दिया गया। तब से यहाँ वामाचार पद्धति अपनाई जाने लगी, जिसे हम लेफ्ट हैंड पाथ भी कहते हैं। इस स्पेसिफिक पद्धति के तहत मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर एक दिन यहाँ एक पशु की बलि दी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से नर बकरे या भैंसे ही शामिल होते हैं। मादा पशुओं की बलि देना यहाँ पूरी तरह से स्ट्रिक्टली वर्जित है। लेकिन जहां पावर और तंत्र की ऐसी खोज हो, वहां इसका एक दूसरा भयानक पहलू भी रहा है। चलिए उन छिपे हुई सच का सामना करते हैं। 1832 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन बटलर ने एक हैरानअंगेज बात रिकॉर्ड की थी। उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया था कि इन क्षेत्रों में मानव बलि यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रथा सच में मौजूद थी। और सिर्फ यही नहीं, कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे काफी प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात का खुला जिक्र मिलता है कि शक्ति साधना के लिए यहाँ इंसानों की बलि दी जाती थी। मान्यता ये थी कि देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि ही सबसे बड़ा बलिदान है। ये सभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस बात का ठोस प्रमाण है कि शक्ति पाने की उस चाहत में इतिहास में आखिर कहाँ तक की हदें पार की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मानव बलि तो पुराने जमाने की बात थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? साल 2019 का एक केस लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। 16 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिसर के ठीक करीब एक 64 साल की महिला का कटा हुआ सिर मिला था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक गुप्त और अवैध अनुष्ठान यानी किसी डार्क रिचुअल के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये एक अकेली घटना जो सामने आई, ये सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर देती है कि क्या सच में आज के मॉडर्न टाइम में भी ऐसी डार्क प्रैक्टिसेस कहीं गुप्त रूप से चलती आ रही हैं। वहां के लोगों का मानना है कि देवी की शक्तियों को हल्के में लेने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसे केंदु कलाई की कथा से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। केंदु कलाई एक परम भक्त थे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती थीं। एक बार राजा नर नारायण ने छिपकर देवी को देखने का प्रयास किया। इस छल से देवी इस कदर क्रोधित हुई कि उन्होंने राजा और उसके पूरे वंश को ही श्राप दे दिया। और आप मानेंगे नहीं, इसका असर ये हुआ कि आज तक राजा नर नारायण के जो भी वंशज हैं, वो कामाख्या क्षेत्र से गुजरते हुए अपनी आंखें पूरी तरह ढक लेते हैं, ताकि गलती से भी उन्हें देवी के दर्शन न हो जाएं। इतने गहरे और रहस्यमयी इतिहास को समझने के बाद अब हम आते हैं इस मंदिर के फीमेल पावर और उसके सामाजिक विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस पर। देखिए, एक तरफ तो ये जगह स्त्री ऊर्जा और सृजन का एक बहुत ही अद्भुत उत्सव है। एक ऐसी सोसाइटी में जहां मासिक धर्म को आज भी बहुत सी जगहों पर अशुद्ध माना जाता है, वहां इस मंदिर में इसे जीवनदायिनी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल थॉट है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक अंधेरा अतीत भी रहा है, देवदासी प्रथा। मंदिर की सेवा के नाम पर शुरू हुई इस प्रथा ने इतिहास में महिलाओं के भारी शोषण का रूप भी ले लिया था। आज भले ही ये सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन ये सच हमें हमेशा याद दिलाता है कि पवित्रता और शोषण के बीच की वो जो रेखा होती है ना, वो कभी-कभी बहुत ही पतली होती है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि एक ऐसी जगह जो स्त्री शक्ति और सृजन की सबसे प्राकृतिक ऊर्जा को पूजती है, वही जगह अपने भीतर इतने गहरे और शोषण भरे इतिहास को आखिर कैसे समेटे हुए है। कामाख्या दरअसल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मानव विश्वास, वैज्ञानिक तथ्य और इतिहास के काले पन्नों का एक ऐसा अजीब संगम है जो आपको और हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।